दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में जंग टीवी की खबरों में भले ही अब शांत होती हुई नजर आ रही हो, लेकिन असली सच्चाई यह है कि आग अभी भी धधक रही है। आग ईरान के सीने में धधक रही है, उसके शहीदों को लेकर के आग ईरान के जहन में धधक रही है, जो अमेरिका प्रोपेगेंडा फैला रहा है। दोस्तों, आज की दो बहुत बड़ी खबरें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं दोस्तों, और खबरें ऐसी जिसके बाद से आपको यह समझ में आएगा कि दरअसल जंग अभी भी जारी है। ट्रंप ने भले ही प्रोपेगेंडा फैलाया हो, लेकिन असली सच्चाई यह है कि इजराइल लगातार ईरान के पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा है और ट्रंप उसको कवर कर रहा है। एक तरफ ट्रंप सीजफायर की बात कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा है दोस्तों। ईरान ने ऐसे मिसाइलों से इजराइल को फिर से मारा है कि आप यकीन करिए कि इजराइल पूरी तरीके से दहल उठा है। वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि आज क्या कुछ हुआ है, कैसे पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया, फिर जवाब में ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी। वो खबरें दिखाऊंगा, वो तस्वीरें दिखाऊंगा, और साथ में किस तरीके से नेतन्याहू अब अपनी बर्बादी के मंजर देखने के लिए निकला है। अपनी जो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिस तरीके से ईरान ने उन पर तबाही मचाई, उसकी बर्बादी का मंजर देखने निकला, तो क्या बोला, क्या कहा, वो तस्वीरें भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और साथ में ट्रंप जो बार बार ये बात कह रहा है कि बिना शर्त सरेंडर, बिना शर्त सरेंडर, ट्रंप की इस भाषा पर ईरान ने ट्रंप को उसी के लहजे में बहुत करारा जवाब दिया है। क्या करारा जवाब दिया है, वो तस्वीरें, वो बयान आपको दिखाने सुनाने की कोशिश करूंगा। और अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका, बहुत तगड़ा झटका खामेनेई ने दिया है। कैसे तगड़ा झटका दिया है वो भी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, और साथ में आपको बताऊंगा किस तरीके से नेतन्याहू अपने ही देश में घिर गया है, किस तरीके से भ्रष्टाचार से लेकर के देश के लोगों की जान को खतरे में डालने तक के तमाम संगीन आरोप नेतन्याहू पर लग रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू अमेरिका का पपेट बना बैठा हुआ, इसलिए इजराइल के लोगों के भी ये सरकार ये तानाशाह नहीं सुन रहा है। वो तमाम सारी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं, और आखिर में दो तस्वीरें दिखाऊंगा। एक टॉर्नेडो, कितना खतरनाक, कितना भयंकर टॉर्नेडो की तस्वीरें आई जिसमें लोगों की छत की छतें उड़ गई हैं, वो तस्वीरें दिखाऊंगा। और कैसे खड़ी खड़ी कारों में 30 कारों में आग लग गई, वो भी तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दरअसल ये खबर देखिए, ये TV9 भारतवर्ष की खबर है। TV9 भारतवर्ष की खबर के मुताबिक दोस्तों, आप इसमें देखिए सीधे तौर पर जो नजर आ रहा है कि ईरान ने ईरानी मिलिट्री फैसिलिटी पर इजरायली धमाका हुआ है। ईरान की मिलिट्री साइट पर फैसिलिटी पर इजराइल ने हमला किया है, और उसके वो खबर जो है ये दिखाने की कोशिश हो रही है। तस्वीरों में आप देखिए कि वहाँ पर धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है, धुएं के गुबार उठ रहे हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि इस्लाम शहर में, ईरान के इस्लाम शहर में जो है इस तरीके का ये धमाका हुआ है, जो बताया जा रहा है कि तेहरान के आसपास का इलाका है। TV9 के हवाले से ये खबर दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तरफ इसके बाद से ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ने इजराइल को चेता दिया है कि अब जो है सीधे तौर पर ये जो धमाका है, इसके बाद ये बता दिया गया है कि अब हमला हो करके रहेगा, कोई सीज फायर नहीं, कुछ नहीं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हमले का जवाब हमले से दिया जाएगा, ये बात कह दी गई है। और उसके चंद देर बाद ही, चंद मिनट बाद ही, चंद देर बाद ही दोस्तों, इजराइल पर ईरान की 6 मिसाइलें दाग दी गईं। ईरान की 6 मिसाइलों ने एक के बाद एक कई जगहों पर निशाना बनाया। IDF का ऑफिशियल बयान है, उसके मुताबिक NDTV की खबर बता रही है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताया है कि सुबह सुबह ईरान ने 2 बार में 6 मिसाइलें दागी, एक बार में 2, और फिर उसके बाद में 4 मिसाइलें दागी। और हमले में दोस्तों बीर शेबा स्थित अपार्टमेंट ब्लॉक को निशाना बनाया गया। इसके अलावा ईरान की ओर से दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए जाने के बाद इजराइल के उत्तर, मध्य और दक्षिण इलाके में सायरन, युद्ध वाले जो सायरन है वो बजने की आवाज़ें आई, और तमाम सारे लोगों को सचेत कर दिया कि आप लोग जो है एक तरीके से सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए, बॉम्ब शेल्टर्स में जाने के आदेश दे दिए दोस्तों। और ये सब कुछ, ये सारा घटनाक्रम हुआ उससे चंद देर पहले, थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई सीज फायर कर देंगे,
और पहले ईरान करेगा, फिर उसके बाद में 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद जो है इजराइल कर देगा। हर बात, हर तरफ ट्रंप जो है, एक तरफ तो वो शांति का देवता बनने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ वो ईरान पर हमला कर रहा है, और उसके पीछे इजराइल को सपोर्ट करते हुए कह रहा है कि पहले ईरान करेगा फिर इजराइल करेगा। ऐसे में ट्रंप को अब करारा जवाब ईरान की तरफ से मिल गया कि अगर इजराइल ने हमला किया तो एक एयर स्ट्राइक के जवाब में 6 मिसाइलें दागूंगा। और यही उसने बीरशेबा के आसपास के इलाकों में आज सुबह दोस्तों कर दिया। तो एक बड़ी खबर है ये कि अभी भी इसको ऑफिशियल किसी भी तरीके का कोई सीज फायर नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ईरान की तरफ से यह बात साफ कर दी गई है कि सीज फायर का जो ऑफिशियल प्रस्ताव है वो अभी तक ईरान के पास अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है दोस्तों। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ईरान में हमले की तैयारी जो है वो कर रहा है एक तरीके से इजराइल। ये खुफिया एजेंसी के ईरानी खुफिया एजेंसी जो हैं उनके हवाले से यह खबर है कि ईरान में इजराइल फिर से हमले की तैयारी कर रहा है दोस्तों। नेशनल सिक्योरिटी के जो मेंबर हैं उन्होंने इस बात का दावा किया है, ये चेतावनी दी है कि इजराइल फिर से, यानी कि आप समझिए अमेरिका और इजराइल का जो एक तरीके से साजिश है ईरान के खिलाफ, एक तरफ सीज फायर की बात हो रही है, दूसरी तरफ इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है। और ये दावा किया जा रहा है पिछले 10 साल से यूएस और इजराइल के जासूस जो है ईरान की जो मिलिट्री साइट्स हैं, जो एटॉमिक साइट्स हैं, उनका सर्वेक्षण हो रहा था दोस्तों। अब इस पर सीधे तौर पर ये दावा किया गया है ईरान की तरफ से कि वो सुप्रीम लीडर को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन वो एक तरीके से वहाँ तक उनको एक्सेस नहीं मिल पाया, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए, ये दावा किया गया दोस्तों। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ी खबर है। अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान पर हमले की तैयारी में था पिछले लंबे समय से, 10 सालों से, सीधे तौर पर 10 सालों से दोस्तों ये दावा किया गया कि 10 सालों से जासूसी हो रही थी ईरान के भीतर। इजराइल और अमेरिका के जासूस जासूसी कर रहे थे, और ये दावा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेंबर जो है जोहरबंद ने दावा किया है दोस्तों इस तरीके का दोस्तों। तो ये भी एक बड़ी खबर है अपने आप में। और दूसरा, जो लगातार धमकी ट्रंप दे रहा है ना ईरान को बिना शर्त सरेंडर को लेकर के, अब उस पर ईरान की तरफ से जवाब आ गया है। ईरान ने क्या जवाब दिया है मैं आपको बता देता हूं। ईरान ने सीधे तौर पर यह कहा है कि बिना शर्त सरेंडर को बातचीत नहीं माना जा सकता। यह सीधे तौर पर बता दिया है ईरान ने कि भैया आप कोई नहीं होते, आप ये सब मत करिए कि बिना शर्त सरेंडर कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, हम ऐसे नहीं मानेंगे। ईरान ने कह दिया कि अगर यूएस शर्तें थोपता रहेगा तो बातचीत करना बेकार है, हम बातचीत भी करना बंद कर देंगे, सीधे तौर पर यह कह दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो ईरान ने कही है वो ये कही है कि भैया शर्तें अगर थोपोगे तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, और बातचीत के अपने सिद्धांत होते हैं और प्रक्रिया होती है। सिद्धांतों के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर अगर कोई नेगोशिएशन होगा, अगर कोई डील होगी, अगर किसी भी तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन होगा तो वैसे होगा। ये धमकाना बंद करिए, किसी की धमकी नहीं। और सीधे तौर पर कहा हमें बातचीत में शामिल होना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, आदेश नहीं मानेंगे, आदेश देना बंद कर दिए। बिना शर्त आत्मसमर्पण किसी कीमत पर बातचीत नहीं है और आत्मसमर्पण नहीं है, ये ईरान की फतेह है। सीधे तौर पर ये ईरान की तरफ से कह दिया गया और कहा गया है कि अगर आप निर्देश देंगे ना तो किसी भी तरह से कोई भी बातचीत असंभव है। ईरान की तरफ से ये बात कह दी गई है। और ये भी कहा गया है ईरान किसी भी तरीके से, किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में यूरेनियम का जो इनरिचमेंट है, जो यूरेनियम का संवर्धन है, वो रोकेगा नहीं, वो जारी रखेगा। दोस्तों इस बीच ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार ट्रंप धमकी दे रहा है ईरान को, अगर नहीं रोकोगे तो फिर से हमला करेंगे। तो दो बातें एकदम क्लियर कर दी। एक तो कहा कि हम यूरेनियम का संवर्धन जारी रखेंगे, और दूसरा ईरान ने यह कह दिया कि हम इंटरनेशनल एटॉमिक IAEA जो है ना उसको हम निरीक्षण की परमिशन नहीं देंगे अपने परमाणु साइट की, वो कोई नहीं हो सकता। हमने उसके खिलाफ अपनी संसद में बिल पास करा लिया है, हम उसको नहीं घुसने देंगे। सीधे तौर पर कहा कि IAEA के निरीक्षण परमाणु स्थल पर सीधे तौर पर हम उसको प्रतिबंधित करते हैं।
और ये बात दोस्तों आप देखिए, ये नेपाल का एक अखबार है, नेपाल के अखबार ने बाकायदा इस बात को छापा। इसकी हेडलाइन आप देखिए, इसका मैं हिंदी तर्जुमा आपको बता दे रहा हूं। इसमें सीधे तौर पर कहा गया कि वार्ता फिर से शुरू होने से पहले अमेरिका को हमले न करने की गारंटी देनी होगी। अमेरिका ने देखिए कुछ ही घंटे पहले सीज फायर के लिए कहा और उसके तुरंत बाद इजराइल ने हमला कर दिया। फिर जवाब में ईरान ने इजराइल पर 6 मिसाइलें दाग दी। तो इसी को लेकर के ईरान ने कहा कि पहले हमले नहीं करने की गारंटी देनी होगी, उसके बाद ही किसी भी तरीके की कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा, कोई चर्चा होगी। ईरान ने दोस्तों स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत तभी संभव है जब वॉशिंगटन ये भरोसा दे कि वो आगे कोई हमला नहीं करेगा। ईरानी नेतृत्व ने बयान दोस्तों अपना अमेरिका और इजराइल की हालिया सैन्य कार्रवाइयों के संदर्भ में दिया। अखबार ने सीधे तौर पर यह कह दिया है और कहा कोट अनकोट करके मैं बता रहा हूं, कहा अगर अमेरिका ईमानदारी से बातचीत करना चाहता है तो उसे पहले यह स्पष्ट करना होगा कि वो किसी तरह का सैन्य आक्रमण नहीं करेगा। हम दबाव और धमकी की स्थिति में कोई वार्ता स्वीकार नहीं करेंगे। उसने सीधे तौर पर दोस्तों ये बात कह दी है। तो ये बाकायदा नेपाल की खबरों में, नेपाल का अखबार है नेपाल बहस, उसने बाकायदा ये खबर जारी की है। दूसरी तरफ दोस्तों खामेनेई किस तरीके से, ईरान किस तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर बना रहा है अमेरिका और उस पर, उसकी भी एक मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों बीते दिनों आपने देखा होगा कि ईरान की तरफ से एक खबर आई कि जो अमेरिका का जो सैटेलाइट है स्टारलिंक, उसको ईरान मान्यता नहीं देगा। सीधे तौर पर यह कह दिया दोस्तों, कहा गया कि भाई ये जो एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, उसको पूरी तरीके से ईरान में बैन कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, गैरी ने ये ट्वीट किया जिसमें कहा गया है कि खामेनेई तो सिस्टम को हैंग करता नजर आ रहा है। खामेनेई एक के बाद एक झटका देते जा रहे हैं अमेरिका को। आज खामेनेई के ईरान ने बड़ा फैसला लिया। ईरान ने एलन मस्क की स्टारलिंक सेवा को देश में पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया, बैन लगा दिया। संसद ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ बताया। इन फैसलों से साफ होता है कि ईरान अमेरिका का कोई भी कंट्रोल अपने देश में नहीं रखने देगा। अब दोस्तों ये तो एक ट्वीट था, इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब आया, वो सुनिए जरा, मैं आपकी स्क्रीन पर है देखिए। डॉक्टर आबिद सैफी लिखते हैं कि खामेनेई जो है वो अमेरिका को झटके ही नहीं दे रहे हैं, वो अमेरिका को गहरी घुसपैठ करने वाली सॉफ्ट पावर पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। और हर फैसला, चाहे वो तेल में युआन में व्यापार हो, सीज फायर पर सख्त रवैया हो या अब स्टारलिंक बैन, एक ही दिशा का इशारा करता है। ईरान अब अमेरिकी साये से आज़ादी चाहता है, डिजिटल, आर्थिक और रणनीतिक तीनों मोर्चों पर। सीधे तौर पर उसने बहिष्कार कर दिया। तेल को लेकर के भी उसने अमेरिका का कहना नहीं माना। आपको पता है ना, ट्रंप ने धमकाया था कि हम बंदिशें लगा देंगे, हम जो है तेल पर बड़ा टैरिफ लगा देंगे, मतलब बड़े सैंक्शंस लगा देंगे, ये बातें कही गई थी दोस्तों। तो इस तरीके से ट्रंप की भी अब कोई, अमेरिका की कोई चलने वाली नहीं है ईरान में, ये बात खामेनेई ने एकदम साफ कर दी है दोस्तों। दूसरी तरफ इजराइल में क्या चल रहा, इजराइल में हो रहे हैं प्रोटेस्ट। ये न्यूज़ 24 की रिपोर्ट देखिए कि किस तरीके से नेतन्याहू के खिलाफ, छोटा सा हिस्सा देखिए, किस तरीके से नेतन्याहू के खिलाफ जो है वहां के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कहा जो आपने कत्लो गारत जो है आपने गजा में मचा रखी है, उसको तुरंत बंद करिए, तुरंत बैन करना चाहिए। सुनिए जरा ये रिपोर्ट का छोटा हिस्सा, उसके बाद आगे की बात। अमेरिका और इजराइल के बीच सीज फायर होने के बाद नेतन्याहू की परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ गई है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जमकर विरोध किया जा रहा है और वो भी उनके अपने ही देश के द्वारा। जी, खुद इजराइल के लोग ही नेतन्याहू का बुरी तरह विरोध कर रहे हैं। तेल अवीव की सड़कों पर लोग उतर चुके हैं और गाजा युद्ध के बीच लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है। इजरायली बंधकों के परिजनों ने नेतन्याहू से तंग आकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि गाजा में युद्ध रोककर सभी इजरायली बंधकों को रिहा करवाया जाए। तेल अवीव में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और नेतन्याहू के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोगों के हाथों में पोस्टर हैं जिन पर ट्रंप से अपील की गई है कि वो इजरायली बंधकों को पीछे न छोड़े। अब दोस्तों इसी रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए मारुति जैन ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि आसान समाधान का वादा करने वाले नेता जनता को केवल बलि का बकरा बनाते हैं। नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी और जिद को बचाए रखने के लिए गजा और वहां के बाशिंदों की जिंदगी को खंडहर में तब्दील कर दिया। ईरान से मिले झटके के बावजूद इजराइल
कि गजा में हमले जारी हैं, लेकिन अब इजराइल के आम लोगों ने आवाज़ बुलंद की है अपनी ही सरकार के खिलाफ। अपने बंधकों को इजराइल सरकार छुड़वाए और गजा के हमले सदा के लिए बंद करे दोस्तों। ये बात सीधे तौर पर कह दी। अब दोस्तों चलते चलते आपको दो वीडियो दिखा देता हूं। सबसे पहले कुछ तस्वीरें और आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इतना ज़बरदस्त युद्ध के बाद ईरान की महिलाओं का, ईरान के लोगों का अपने बच्चों के प्रति, अपने देश के प्रति क्या समर्पण है, ये आपको देखना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को, ये वीडियो देखिए ज़रा, छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेकर के ये महिलाएं दरअसल बता रही हैं, उठा करके ये दावा कर रही हैं कि किस तरीके से वो अपने बच्चों का बलिदान देने के लिए, देश के लिए तैयार हैं। ये दावा इस वीडियो में किया गया। देखिए हवा में लहराते हुए छोटे छोटे नौनिहालों को देखिए। ये महिलाएं सिर्फ इसलिए इन बच्चों को लेकर के आई हैं क्योंकि ये इस बात का, अपने देश के सुप्रीम लीडर को इस बात का ये भरोसा देने के लिए आई हैं कि ये बच्चे भी शहीद हो जाएंगे तो उनको गम नहीं होगा, अपने देश पर कुर्बान हो जाएंगे तो भी कोई गम नहीं होगा। ये संदेश, ये मैसेज पहुंचाने के लिए आई हैं। दूसरी तरफ दोस्तों ये खबर देखिए कि इटली ने क्या कुछ कहा है। आज तक की खबर के मुताबिक दोस्तों इटली ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है ईरान परमाणु बम बनाने के। और सीधे तौर पर ये चेतावनी, ताकीद करते हुए उसने कहा है कि ये जो है, अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो अपने आप में एक बड़ा ये सेटबैक होगा अमेरिका के लिए दोस्तों। सीधे तौर पर तमाम सारे उन देशों के लिए कहा जो परमाणु संपन्न देश हैं दोस्तों। तो ये कहा गया है इटली की तरफ से। ये खबर मैंने आपको दिखाई। अब ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये तस्वीरें दरअसल स्पेन की हैं जहां पर 30 कारों में अचानक आग लग गई। देख लिए किस तरीके से धू करके ये कारें जल रही हैं दोस्तों। स्पेन के मैड्रिड के पास अल्गेटे में ये भीषण आग लगी है। 30 कारों में अचानक से आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से फैली कि कारों को बचाने का कोई मौका ही नहीं मिला दोस्तों। और आग लगने की जो आशंका बताई जा रही है, वो बताया जा रहा है कि जो बहुत ज़्यादा मौसम गर्म है, इस वजह से वहाँ पर यह कारों में तकनीकी खराबी की वजह से अचानक ये कार आग लगी दोस्तों। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।